रेड क्रॉस सोसाइटी सेंट जॉन एम्बुलेंस से मैं डॉक्टर अनीता यादव फर्स्ट एड के नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं बहुत आसान भाषा में बिल्कुल सरल ढंग से अपनी बात कहूँ, जिससे कोई भी आसानी से समझ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लाभ उठा सकें। दुर्घटना कुछ भी, कभी भी, कहीं भी हो सकती है, लेकिन जिन्हें फर्स्ट एड की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती वो अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है और कभी कभी तो ये जानलेवा भी हो जाता है। इसलिए फर्स्ट एड की बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए, जिससे ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी और अपनों की मदद कर सके। आज मैं जिस दुर्घटना को लेने जा रही हूँ वो है चोकिंग। चोकिंग अर्थात सांस की नली में कुछ फंस जाना और जिससे दम घुटना। अक्सर हम लोगों में किसी न किसी के साथ ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि खाना खाते खाते वो सांस की नली में फंस जाता है। दोस्तों, अगर हमें कभी कभी तो ये रुकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है और इतनी देर तक हो जाती है जिससे सांस बंद हो जाती है। अब सांस बंद तो दिल बंद, दिल बंद तो सब कुछ बंद। लेकिन जिन्हें इस चीज़ की पूरी नॉलेज है, वो मैनेज करना जानते हैं, तो आसानी से इस रुकावट को दूर कर सकते हैं। यही आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। 1 साल से कम बच्चा, नवजात शिशु, इन्फेंट चोकिंग, 1 से 15 साल तक के बच्चों, चिल्ड्रन चोकिंग, और 15 साल से ऊपर एडल्ट चोकिंग। इन्फेंट्स के लिए क्या होता है कि अक्सर वो दूध या पानी एस्पिरेट कर जाते हैं। उनकी सांस की नली में जब दूध या पानी फंस जाता है तो उनका दम घुटने लगता है, और कभी कभी तो ये जब उनके फेफड़ों में पल्मोनरी एस्पिरेशन होता है तो उससे निमोनिया भी हो सकता है। तो इन्फेंट्स का और एडल्ट्स का चोकिंग इनके वीडियो में अलग से बना रही हूँ। आज मैं आप लोगों को चिल्ड्रन चोकिंग के बारे में बताऊंगी, 1 से 15 साल तक के बच्चों की। अक्सर क्या होता है कि बच्चे यूँ करते हैं, जब कुछ फंस जाता है तो वो यूँ कर लेते हैं, और यही चोकिंग का स्टैंडर्ड साइन भी है, चिन्ह है ये, कि जिस तरीके से गर्दन पर ऐसा क्रॉस का निशान लगाना। अब कोई सांस की नली में कुछ फंस गया है तो अब ये क्या प्रोसीजर होता है मैं ये आपको बताती हूँ। इस चित्र में आप ये देख रहे हैं कि ये नॉस्ट्रिल है, नाक से ये सांस अंदर जाते हैं। यहाँ सांस लेते हैं तो हवा नॉस्ट्रिल से यहाँ से जाती हुई, ये आप लाल देख रहे हैं, यहाँ अंदर जाती है, और यहाँ मुंह से हम लोग भोजन लेते हैं, और ये जो हरे रंग का ये रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से भोजन जाता है। और भोजन और हवा दोनों एक कॉमन प्लेस पर मिलते हैं जिन्हें फेरिंग्स कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये फेरिंग्स है। इसके आगे ये जो सांस है, ये जो लाल रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, ये विंड पाइप है जो हवा को फेफड़ों में ले जाता है। और ये जो हरा रास्ता दिखाई दे रहा है ये फूड पाइप है। फूड पाइप खाने को स्टमक की ओर ले जाता है। यहाँ पर आप एक देख रहे हैं, ये एपिग्लॉटिस कहलाता है। ये फ्लैप लाइक मस्कुलर वॉल्व होता है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, और बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस कहता है कि इधर जाओ इधर जाओ, इसी तरह से ये भी है। जब यहाँ से हवा आती है तो इसको विंड पाइप में भेजता है, और जब भोजन आता है यहाँ पर फेरिंग्स में तो ये विंड पाइप को ऐसे बंद कर देता है। यहाँ पे ऐसे झुक जाएगा और ये उसको बंद कर देगा ताकि भोजन जो है वो फूड पाइप में चला जाए, विंड पाइप में न जाने पाए। अब भोजन सांस की नली में कैसे चला जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी बच्चे जो है भोजन खाना खाते समय ऊपर सिर कर लेंगे, टीवी देखते हैं, या खाना खाते खाते वो बातें करेंगे, हंसेंगे, और इस तरीके से जब गर्दन ऐसे जाएगी तो विंड पाइप खुल जाता है और वो वॉल्व जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एपिग्लॉटिस के डिस्टर्ब होने से खाना खिसक कर जब सांस की नली में चला जाएगा तो वो परेशानी होती है। अब ये 2 तरह का होता है, पार्शियल चोकिंग और टोटल चोकिंग। पार्शियल चोकिंग में बच्चा
खांस सकता है, रो सकता है, चिल्ला सकता है, लेकिन टोटल चोकिंग में बच्चा ना तो खांस सकता है, ना रो सकता है, उसकी आंखों से पानी आने लगता है और ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से उसके होंठ और जीभ नीले पड़ने लगते हैं, चेहरे और गर्दन की नसें एकदम तन जाती हैं और ये स्थिति एकदम लाइफ थ्रेटनिंग है। हमें मैनेजमेंट तो करना ही है, तुरंत 102 या 108 पर फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुला लेना है, क्योंकि इसमें जान का खतरा होता है और हमें तुरंत उसको क्या करना है, सबसे पहले तो उसे कहने खांसने की कोशिश करें। जैसे ये है, ये मान लीजिए 2 या 3 साल का बच्चा है, तो इसे कहेंगे कि खांसने की कोशिश करें, नहीं खांस पा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे यहाँ पर ये देखिए, ये एक शोल्डर लाइन होती है, शोल्डर लाइन के नीचे ऐसे जैसे इसको देखिए, तो ये एक शोल्डर लाइन है। शोल्डर लाइन पे आपको बिल्कुल नहीं मारना है, ये एकदम सावधानी रखनी है। शोल्डर लाइन पे बिल्कुल नहीं मारना है। उसके नीचे ये जो बगल के से को मिलाती हुई रेखा है, या गर्दन के ठीक नीचे, ये सेफ जोन कहलाता है और ये डेंजर जोन कहलाता है। यहाँ पे बिल्कुल नहीं मारना है। यहाँ मारते अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में कि यहाँ मारते हैं वो बेहोश हो जाता है और ये उसमें जान भी जा सकती है। तो ये आपको सावधानी बरतनी है कि यहाँ बिल्कुल नहीं मारना है। यहाँ जो ये गर्दन ये जो यहाँ पर गर्दन के ठीक नीचे बगल को ये जोड़ती हुई लाइन, जो आपको ये ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको मारना है। दूसरी सावधानी रखते हैं कि मुंह में कभी भी उंगली डालकर कुछ निकालने की कोशिश ना करें। वो भी अगर आप उंगली डालेंगे तो खाना और अधिक गहराई में जा कर के ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये है तो यहाँ पर इस लाइन पे आपको 5 बैक स्लैप देना है, ऐसे 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 स्लैप देना है। फिर उसको आगे ऐसे करके, तो ये जो हमारा ये जो नाभि है, नाभि और डायफ्राम के बीच में, नाभि से थोड़ा ऊपर डायफ्राम के नीचे आप ऐसे लेफ्ट हैंड के अंगूठे को अंदर करके ऐसी मुट्ठी बना लेंगे। उस मुट्ठी को रख के राइट हैंड को उसके ऊपर रख के और हाई मिच मैन्योवर, इसको बोलते हैं हाई मिच मैन्योवर, इसको यहाँ से ऐसे करके ऊपर की तरह एब्डोमिनल अप थ्रस्ट, 1 2 3 4 5, फिर उसको आप ऐसे करके फिर 1 2 3 4 5, फिर उसको ऐसे करके 1 2 3 4 5, और ये आप तब तक करते रहेंगे जब तक कि उसका मुंह से वो निकल ना जाए। और उसको थोड़ा सा आगे की तरफ झुका के रखते हैं और जो भी उसके मुंह में होगा वो निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी स्थिति और गंभीर हो जाती है, बेहोश हो जाता है बच्चा, बेहोश हो जाता है और उसकी सांस रुक जाती है, तब आपको तुरंत सीपीआर करना होगा। सीपीआर के लिए आप क्या करेंगे, उसको ज़मीन पर लिटा कर उसके राइट साइड में बैठ जाएंगे, ऐसे वज्रासन में, घुटने मोड़ के वज्रासन में बैठ जाएंगे और ये उसके एकदम स्टर्नम के बीच में और निपल्स के सेंटर में, स्टर्नम के बीच में और ये दोनों निपल के बीच में, यहाँ पर एक हाथ से इस तले से ऐसे प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब आपका जो रेट है वो 100 पर मिनट होना चाहिए। 1 मिनट में 100 बार की दर से दबाना है, ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नहीं, या 1 2, अगर इतना स्लो करेंगे तभी प्रॉपर उसमें हवा नहीं जा पाएगी। तो एक स्टैंडर्ड उसका रेट 100 पर मिनट का होना चाहिए। और पहले ऐसा था कि 30 टाइम्स कंप्रेशन देके और 2 टाइम्स रेस्क्यू ब्रीथ देते थे, लेकिन अभी कोरोना का समय भी है और वैसे भी सेफ नहीं होता है, तो अब जो नई आगे तो CPR 10 के हिसाब से, और कोनी आपकी सीधी होनी चाहिए, कोनी नहीं मुड़नी चाहिए, और ये सेंटर में रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तब तक दबाते रहना है जब तक कि उसकी सांस न चल पड़े। तो
अब उसके सांस के लिए आपको बहुत ज़रूरी है देखना कि अब उसकी सांस जो है प्रॉपर चल रही है। फिर उसको आराम से रिकवरी पोजीशन में लिटा दें या पीछे की तरफ ऐसे करके चेयर पर लिटा दें ताकि वो नॉर्मल हो जाए। और इस तरीके से हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आपको सावधानियाँ ये बरतनी है कि उसके मुंह में हाथ डाल के निकालने की कोशिश ना करें और कभी भी गर्दन के पीछे शोल्डर लाइन पे ना मारें। और बच्चों का वैसे भी ध्यान रखिए कि वो खाना खाते समय ऐसी चीज़ों की, ऐसी गलतियों को ना दोहराएं जिससे कि परेशानी भी हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।